हेलो दोस्त, एक बार फिर से वेद ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूनिट डिजिट जो बेसिक से बताए थे उसका कुछ क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन जो हाल ही के एग्जामों में पूछा गया है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए, अगर जो है फैक्टोरियल में पूछ दिया है क्वेश्चन 73,249 पे 8889 फैक्टोरियल, 7,492 का 73,249 फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना होगा। अब हमारा पहले इसमें समझना होगा कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे हम कहें कि एक फैक्टोरियल के मतलब हुआ एक फैक्टोरियल का मतलब एक। दो फैक्टोरियल का मतलब हुआ एक गुना दो। थ्री फैक्टोरियल का मतलब हुआ एक गुना दो गुना तीन। फोर फैक्टोरियल का मतलब हुआ एक गुना दो गुना तीन गुना चार। पाँच फैक्टोरियल का मतलब हुआ एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पाँच। सिक्स फैक्टोरियल का मतलब हुआ एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पाँच गुना छः। यानी इस तरह से जितना फैक्टोरियल रहेगा एक से लेकर उतना तक गुना हो गया। अब देखिए इसमें कि जितना भी फैक्टोरियल रहेगा इसका मतलब क्या हो गया। हम अगर पूछे हैं कि सिक्स फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना होगा, सिक्स फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना होगा, तो क्या कहेंगे। देखिए सिक्स फैक्टोरियल का सीधे हमें देखना है कि इसमें 5 और 4 आ रहा है, 5 और 20, यानी इसमें शून्य आएगा, इसलिए सिक्स फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा, 0। यानी 4 से ऊपर फैक्टोरियल वाला का इकाई अंक 0 होगा, क्योंकि उसमें 5 और 4 निश्चित रूप से रहेगा, इसलिए उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार देखना, अगर हम कहेंगे कि सिक्स फैक्टोरियल को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना होगा। तो हम देख रहे हैं सिक्स फैक्टोरियल का मतलब एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पाँच गुना छः। अगर 4 से हम भाग देते हैं तो 4 से कट गया, यानी शेषफल क्या आ गया, 0। यानी 5 के बाद 5 फैक्टोरियल से लेके जितना भी होगा 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने पर शेष 0 होगा। बस इतना ही समझना था, इसका आंसर बन गया। अब देखिए पिछले वीडियो में बताए थे 8889 फैक्टोरियल है, यानी एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना कहाँ तक जाएगा, 8889 तक। इसका मतलब है कि उसमें 4 शामिल जरूर होगा उसका गुणनखंड में, और 4 शामिल होगा तो 4 से अगर भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0। यानी हम कह सकते हैं कि 9, इसका क्या हो गया, 9 के पावर 0, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 1। 9 के पावर 0 का मतलब 1। अब इसका देखते हैं 2 का, उसी तरह से कितना हो गया, 2 का पावर, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, यही शेषफल बचता था, उसी को कहे पावर में, तो 0। लेकिन हम बताए थे अगर 2 के पावर 0 रहेगा तो इसका इकाई अंक 1 नहीं होगा, क्योंकि 2 का कभी इकाई अंक 1 नहीं होता है। तो इसको किस में बदलते थे, 4 में, तो 4 से भाग पड़ ही रहा है, तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 2 के पावर 4 के पावर 0, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ न कुछ तो यहाँ आवे करेगा, 2 के पावर 4, और कुछ न कुछ तो यहाँ आना ही आना है, यानी इसके पावर कुछ भी होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका इकाई अंक हो गया 6। इकाई अंक 6 होगा, 4 पावर किया तो किसी के डिविजिबल होगा इससे, तो 2 के पावर 4 यानी हो गया 16। 16 के कितना पावर रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। इकाई अंक 6, इकाई क्या हो जाएगा, 6। तब इसका इकाई अंक कितना आ गया, 1, और गुना इसका इकाई अंक 6 बराबर 6, यानी हो गया इसका टोटल का इकाई अंक कितना हो गया, 6।
यानी बस इसमें इतना समझना था कि 8889 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बस। यानी फैक्टोरियल का मतलब होता है जितना बार है 1 से उतना बार गुना। फैक्टोरियल का मतलब 1 से, यानी 4 से डिविजन हो ही जाएगा तो शेषफल 0 होगा, तो 9 की पावर 0। लेकिन इसका बताया था कि अगर 0 शेषफल होगा तो इकाई अंक 6 होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 1 नहीं आएगा, तो इसका इकाई अंक 6 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 9999 की पावर इतना, यानी फैक्टोरियल का क्वेश्चन। पहले हम आप लोग को ये याद दिलाना चाहते हैं कि 0, 1, 6, 5 इस सब का पावर रहेगा अगर पूर्णांक तो इसका इकाई अंक क्या रहेगा, सेम डिजिट, जैसा कि हम लोग पहले जान चुके हैं। क्या रहेगा, सेम डिजिट रहेगा। कितना पावर रहेगा पूर्णांक में तो कुछ देखना ही नहीं, सीधे सेम डिजिट मार देंगे। अब बात रहा कि 2, 4, 8 इस सब का पावर में क्या करना है, 4 से भागा देना है और शेषफल लिखना है। जो इकाई अंक रहेगा उस पर शेषफल लिख देंगे, जो इकाई अंक रहेगा वही होगा। तो अगर 4 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा तो यानी शेष इसका क्या आ गया, 0। शेष इसका 4 से विभाजित करेंगे क्या आ जाएगा, शेष 0। और इसका पावर जब 0 आ जाएगा तो इसका कोई चीज के पावर अगर 0 करेंगे तो इसका 1 आएगा। तो 1 ही सब का इकाई अंक नहीं होता है, 1 इकाई अंक नहीं होता है। तो क्या बताया था इसका इकाई अंक हो जाएगा 6। 2 रहेगा, 4 रहेगा, 8 रहेगा। 4 से अगर डिविजिबल है तो शेष 0 देंगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 6। बाकी अगर 4 से डिविजिबल है तो जो इसका शेष बचेगा वही पावर करेंगे, उसे सेम करना है। लेकिन 0 आने पर इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6। अब रह गया 3 और 9, 3 और 9। तो 3 9 का अगर 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पावर में 4 से भाग देने पर अगर शेष 0 आएगा तो इसका 0 ही लिख देंगे। यानी कोई चीज के पावर क्या हो गया, 1 0 देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1। इतना चीज में है याद रखना। बाकी चलिए आइए सोल्व करते हैं। अब इतना हो गया। अब हम देखते हैं कि फैक्टोरियल इतना है। फिर फैक्टोरियल का मतलब हम समझाए थे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 7399 तक जाएगा, यानी 4 से डिविजिबल होगा। तो 4 से डिविजिबल हो गया तो शेष क्या आ गया, 0। तो 9 के बारे में क्या लिखा है, अगर शेष 0 आएगा डायरेक्ट 0 डालेंगे, 9 के पावर 0। गुना इधर हो गया 7, इसमें भी 4 से डिविजिबल आएंगे तो 0 आएगा। क्या है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना लेके कितना आएगा, 6689 तक। तो 4 से डिविजिबल हो ही जाएगा, तो इसका भी शेष 0 आएगा। तो इसमें भी 7 है तो 7 के पावर 0 कर देंगे, कोई इसमें सोचना नहीं है। तो 9 के पावर 0 के मान कितना हो गया, 1। 7 के पावर 0 के मान 1, तो 1 गुना 1 हो गया, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इधर 105 फैक्टोरियल का इकाई है। तो हम जानते हैं कि 105 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 105 तक। तो 105 तक गुना करेंगे तो यहाँ पर तो आ गया 5 चौक 20 0, यानी 1 भी 0 आ गया तो 0 गुना होगा, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक तो फिक्स है कि उसका 0 आएगा। यानी 105 फैक्टोरियल के भी इकाई अंक कितना आएगा, 0। ये तो आसान था, फैक्टोरियल खाली समझना था, हो गया 0। अब 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर 4 फैक्टोरियल का मतलब हुआ क्या, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 प्लस इसका कितना हुआ, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, इसका हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, यानी 6 तक है तो 6। तो देखिए इसमें 0 आ रहा है, 5 और 4, तो इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। इसमें भी आ रहा है 4 और 5, तो इसका इकाई अंक 0 का 5 चौक 20, 0 अंतिम में आ गया तो 0 कर देगा, सबको इकाई अंक 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें 0 ना आएगा, कहे 4 12 12 नहीं 24 आ गया, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 4। तो 4 प्लस 0 कितना हो गया, 4, यानी इसका इकाई अंक हो गया 4। बस खाली ये सब बात ध्यान रखना है। अब देखिए 429 के पावर इतना है। मेन मकसद है वीडियो लाने का सोच बढ़ाने,
सोच बढ़ाने पर जो ये क्वेश्चन बनेगा। किस ढंग से क्वेश्चन पूछेगा कोई पता नहीं, कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, सोच को डेवलप करना होगा। जैसे मान लो गुणांक के फॉर्म में दे दिया कि 4 से भागा देने पर 4 से कटिए रहा है 4 से 24, यानी शेषफल भी क्या आ जाएगा इसका 0। तो 9 पर क्या बताया 0 रख देना है, कोई दिक्कत नहीं। क्या है कि 9 में इकाई अंक 1 आ सकता है, प्लस 8 में नहीं आ सकता है तो क्या बोले 8 में अगर 0 आएगा शेष तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। 24 कट रहा है इसका भी तो शेष 0 आएगा, तो इकाई अंक 6। तो 9 के पावर 0 बराबर 1 प्लस 6, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 7 होगा। यानी दोस्तों क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछेगा, हम लोग को देखना है, कंसेप्ट क्लियर रखना है और बस 2-3 बात पर ध्यान रखना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करिए ताकि मोटिवेट हम लोग होते रहें। थैंक यू।